स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि हमारा सब इंपॉर्टेंट है सब कुछ याद रखने के अचूक तरीके। अब सवाल यह कि हम याद तो करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आज का थंबनेल दिया वैसे गजोदर का जो मुंह ऐसा हो गया। ठीक है, गजोदर बोला अरे क्या बात कर रहे हैं सर, सब कुछ याद करने का, सब कुछ। ठीक है, तो वो बटाटा वड़ा की तरह उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की। ठीक है, बोला सर कैसे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए सब कुछ कैसे याद करें। तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चिल डूड, बताता हूं कि कैसे हम सब कुछ याद रख सकते हैं। तो ऐसे आप भी जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं कि हाँ सर सब कुछ कैसे याद रखा जाए और उसकी तकनीक कहां से शुरू होगी। अब जरा ध्यान से देखो कि हम जो है वो याद कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से बात को समझना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा दिमाग कई जगह से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कई जगह से वो इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, कैच करता है। अब जैसे आप अभी कमरे में बैठे होंगे, आपके आसपास पंखा चल रहा होगा, मुझे बताते जाओ। ठीक है, पंखा या एसी कुछ भी अगर चल रहा होगा तो आपने देखा होगा आपका जो शरीर है उस हवा को महसूस कर रहा होगा। इस हवा से कहीं आपने देखा होगा आगे कागज जो है वो फड़फड़ कर रहा होगा। आपने नोटिस किया, मुझे आज आपके चैट चाहिए, आपका जो है वो आंसर चाहिए जो मैं पूछता जा रहा हूं। बड़ी ताकतवर मेथड आज बताने जा रहा हूं। हमारी प्राचीन ध्यान की विधियों में उस मेथड से लोगों ने चमत्कार प्रस्तुत कर दिए, मतलब आप ये कहिए कि मिराकल इस स्टेज में जा सकता है। आज आपको वो मेथड बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें से आप में से बहुत से लोग वो मेथड जानते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, इसी वजह से उससे फायदे नहीं नुकसान होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो आज मैं उस टेक्निक को भी आपसे ठीक करूंगा, आपको एक मस्त चीज बताऊंगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हवा चलती है तो कई बार आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो आप देखिए आपका ध्यान भटकता है और हमारी स्किन भी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में हम इसको स्पर्श से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। आंखें हो गई, आंखें तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करती, नाचती रहती हैं। कई बार आप ऐसे पढ़ने बैठे, हम नोट्स बना रहे हैं, अचानक से कोई चीज होती है, आपकी निगाह वहां चली जाती है, नोटिस किया आपने, और दिमाग उसको प्रोसेस करता है, अरे यार वो फोटो कैसी है, वो चीज कैसा है। आपने देखा होगा जैसे ही आंखें हमारी जाती है, मुझे बताते रहना, चैट मुझे सबका चाहिए, जैसे ही हमारी आई मूवमेंट होती है आपने देखा होगा आपका कंसंट्रेशन मूव कर जाता है। मुझे बताइए ऐसा होता है? जैसे कुछ भी हो, आप पढ़ रहे हैं, अपना पूरा ध्यान आपने नोट्स बनाने में लगा रखा है, आप कोई चीज आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से आपकी निगाह ऐसे कहीं चली गई, आपने ऐसे सर टेढ़ा किया, किसी चीज पे आपकी निगाह चली गई, कोई खास चीज आप उसमें देख रहे हैं, आपने देखा होगा आपका दिमाग प्रोसेस करने लगता है यार क्या है, और आप देखते होंगे उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस होनी। यानी आप पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आपने अपना ट्रैक चेंज किया। कितने कितने लोगों के साथ ये हो चुका है, कितने कितने लोगों के साथ ये हो चुका है कि यहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आपका दिमाग किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है। या अगला इंफॉर्मेशन है आईज, ठीक है, आपके कान, इसके बाद जो ईयर्स हो गए, ईयर्स के बाद आपने कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई वस्तु गिर गई, तो जैसे गिरी आपका ध्यान उधर की तरफ चला गया, यानी आपने क्या किया, अपना डाइवर्जन कर दिया वहां से। यस या नो मुझे बताइए। और या कोई आवाज आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस, आप कई बार इरिटेट, यार ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं, टीवी धीमे चलाओ यार, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और वो जो आवाजें हैं वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करके लेके जाती हैं, होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं लगातार 50 बच्चों की, अभी रिसेंटली गुरुकुल में मैंने काउंसलिंग की, और सभी अपने घर के एटमॉस्फेयर से, जो उनके आसपास का एटमॉस्फेयर है, बहुत परेशान है। सबका कॉमन है कि सर गुरुकुल में हमें ऐसा एनवायरमेंट दे दीजिए कि बाहरी दुनिया से हम कट ऑफ हो जाए, अरे सर पर कोई बैठा रहे और लगातार हमसे मेहनत कराए, लगातार हमसे काम कराए। यस या नो मुझे बताते जाइए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आज बहुत मिराकुलस मेथड आपको बताने जा रहा हूं। और हम कोई चीज सूंघते हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक से घर में कुछ अच्छा पकवान बनने लगा, सुगंध आई, और फिर हमारा ध्यान वहां से कहीं और चला जाता है। तो ये वो चीजें हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन तो रिसीव करते हैं लेकिन ये हमारी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। हमारी कंसंट्रेशन इन्हीं के माध्यम से सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट होती है, राइट। अब हमें ये करना है कि हमें अपनी कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन की परिभाषा होती है अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको किसी एक बिंदु पर जोड़ देना, यानी जो आप कर रहे हैं वहां पर आपका समस्त ध्यान, आपका जो पूरी एक्टिविटी है वो उसी पॉइंट पर एक ही जगह आ जाए। इसको हम लोग सक्रिय ध्यान भी कहते हैं या क्रियाशील ध्यान भी कहते हैं। इससे हमारी, कुछ लोग आप देखते होंगे अपने काम में इतना डूब जाते हैं, कभी साइंटिस्ट को देखिए, उसको खाने पीने का होश नहीं रहता है। आपने न्यूटन की वो कहानी सुनी है? एक बार क्या हुआ, न्यूटन लगातार किसी शोध में लगे हुए थे, बहुत जाने माने जीनियस वैज्ञानिक, तो वो अपने शोध में लगे हुए थे, किसी रिसर्च में लगे हुए थे। उनका दोस्त उनसे मिलने आया, उसी समय उनका नौकर जो है उनकी खाने की थाली लगाकर चला गया और न्यूटन अपने काम में डूबे रहे। उनका दोस्त बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। अंत में उसने भूख लगी थी, उसने न्यूटन की थाली से खाना खा लिया और वहां से चला गया। न्यूटन अपने काम में इतना खोए हुए थे, इतना डूबे हुए थे कि जब वो निकले तो उन्होंने देखा खाली थाली पड़ी हुई है।
बोले अरे मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं खाना खा चुका हूं फिर भी मैं खाना खाने के लिए वापस आ गया। इसका मतलब मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा, मुझे और ध्यान बढ़ाना चाहिए। न्यूटन अपने काम में इतने डूबे थे, उन्हें लगा कि वो खाना खा चुके हैं और वो दोबारा खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उनको याद ही नहीं रहा कि वो खाना खा चुके हैं, जबकि वो खाना उनके दोस्त ने खाया था। ये है मेंटल पावर, कि जब इंसान अपने काम में इतना डूब चुका होता है कि वो किसी और चीज के, उसको भूख प्यास आसपास का एनवायरमेंट ये सब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तब इसको हम लोग रियल में सक्रिय ध्यान कहते हैं। यानी काम करते हुए अपने काम में इतना डूब जाना कि आप उसकी गहराइयों तक पहुंच जाए। मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं? मैं सबका कमेंट चाहता हूं। कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं कि जब वो नोट्स बनाएं, जब वो आंसर राइटिंग करें, जब वो बुक पढ़ें, इतनी गहराई में उतर जाएं कि उनको आसपास बर्तन गिर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, इधर उधर कमरे में कोई चीज है, उस तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, ध्यान ही ना जाए। वो पूरी तरीके से डूबे हो अपने काम में, यानी उनका काम, उनका लक्ष्य और उनका जो एकाग्रता है, दोनों आपस में सम्मिलन हो जाए, दोनों का समागम हो जाए और वो अपने काम के साथ इतना डूब जाए कि उन्हें संसार की किसी भी चीज के बारे में ध्यान ना रहे। कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं? क्योंकि मैं उनको सिखाऊंगा। ये प्रैक्टिस 21 दिन तक कम से कम न्यूनतम तुम्हें करनी पड़ेगी। 21 दिनों की प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे अंदर मेमोरी में बहुत बड़े चेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले आपका अफर्मेशन, यानी आपसे एक दृढ़ संकल्प की उम्मीद है। आज जो मैं सिखाऊंगा उसको प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे? अगर सभी लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर अफर्मेशन यस सर, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं मैं आपको सिखाऊंगा और 21 दिनों के अंदर आप खुद मुझे मैसेज करेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे सब लोग पहले लिखकर भेजें, यस सर आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूंगा। कितने लोग हैं? चलिए सब लोग मुझे बताइए कितने लोग इस प्रैक्टिस को सीखना चाहते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑफिसर्स के अंदर ये खास बात होती है। मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था और बहुत प्रभावित हुआ था। तो जो मैंने आपको सेंसरी ऑर्गन्स बनाए थे, क्या हुआ कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था और वो कुछ फाइलें चेक कर रहे थे। और ये गुण अगर आप आईएएस बनोगे ना, तो ये कंसंट्रेशन आपको चाहिए ही होगी, ये आपको डेवलप करना होगा। तो क्या हुआ, एक बास में कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा था बहुत तेज, उसका साइलेंसर फटा हुआ था, बहुत तेज आवाज कर रहा था, और एक कुत्ता भूंक रहा था बहुत तेज। और मैं क्या हुआ कि मैं शोर से मैंने कान पे हाथ रख लिया। ये बात है मैं जब 10th क्लास में था। लेकिन मैं उनको क्या देख रहा हूं, वो जो ऑफिसर थे वो अभी काफी ट्रैवलिंग करके आए थे परिवार के साथ मिलने, और उसके बाद वो अपनी फाइलों में इतना डूबे थे कि उनको कुत्ते के भूंकने की आवाज, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही थी, या गाड़ी का जो साइलेंसर वो जब एक्सीलेटर ले रहा था तो आवाज फटफट की आवाज हो रही थी, उनको आसपास के एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इतना प्रभावित हुआ, आज तक वो इमेज है। और ऑफिसर्स के अंदर ये खास बात होती है, वो बहुत कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। उनको अपने आसपास के एनवायरमेंट, शोर शराबा, ऑफिस में भीड़ भाड़ है, वो बहुत फोकस होकर अपना काम करते हैं। जो उनके हाथ में काम है उसमें वो डूब जाते हैं। ये मैंने ऑफिसर्स के अंदर खास बात देखा है और आपने भी ये महसूस किया होगा। क्या आप इसे डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर जाकर एक ऐसा संसार क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इधर उधर लेकर जा रही है, उसको आप ब्लॉक कर दें? तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑफिसर्स का गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कि हमारे ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं और इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। शोर शराबा, गंध, आवाजें, जो है किसी चीज को देखना। अब होता क्या है, हमें कंसंट्रेशन में इन सभी को एक बिंदु पर लेकर आना पड़ता है। और चूंकि हम स्टूडेंट हैं और कोई काम करें, जॉब में हम अच्छे से करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो काम हमें दिया जाए वो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में इक्वल सतह प्राप्त करे। होता क्या है, आप में से कुछ लोग सफल क्यों नहीं हो पाते ये भी आप जान लीजिए। आप में से सब लोग कहते हैं, एक बच्चा ऐसे लिखता है सर मेरी लाइफ जो है लबासना है, मेरी लाइफ आईएएस है, कमेंट करते हैं। आप भी कहते हो सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ये आपने अपने चेतन मन से कहा, अपने कॉन्शियस माइंड से कहा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे प्रेशर पड़ता है वो घबराना शुरू कर दे, यार पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, यार आईएएस बहुत कठिन है। अभी कल एक रिपोर्ट आई है जहां पर जो है चिंता जताई गई है कि बहुत ज्यादा बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं आते हैं। 50% बच्चे सेंटर नहीं जाते। इस पर जो है कल कमेटी ने बहुत चिंता जताई है कि यूपीएससी को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, बच्चे कम से कम एग्जाम दे सकें। आखिर क्या कारण है कि बच्चे घबरा कर एग्जाम